जय जिनेन्द्र। आज का टॉपिक है कर्मों का फल। हम सब संसारी जीव हैं। भौतिक सुखों में कम ज़्यादा आसक्ति रहती है। किसी धनवान को देखकर धन की लालसा होना, ज्ञानी को देखकर ज्ञान की लालसा हो, हमें भी ये सब आसक्ति हो सकती है। केवल धन ज्ञान ही क्यों, अन्य रूपों में भी आसक्ति हो सकती है। बल, रूप, ऐश्वर्य, पराक्रम, या यूं कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 5 इंद्रिय एवं छठे मन से जहाँ भी जुड़ाव होता है वहीं आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। मैं अपना उदाहरण देती हूँ। कभी अति आनंद की अनुभूति होती है और कभी उदासी की, कभी हीनता की। तो ये भाव कभी कभी आ ही जाते हैं। आना स्वाभाविक भी है, हम छद्मस्त है। पर आज ऐसा अनुभव किया, हमारे पूर्व कर्मों से अधिक फलदायी हमारे वर्तमान कर्म है। कर्मों का फल भी हमें तुरंत मिल जाता है। अभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं, या उसके प्रति विचार भी गलत आया, उसी क्षण हमारे साथ वैसा का वैसा घटित हो जाता है। तो यदि हमें ऐसा उदाहरण मैं अपना इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने एक जन को पैसा कम दिया, फिर मुझे तुरंत याद आया कि नहीं, मैंने उसको पैसे कम दिए हैं। जाके मैं उसको तुरंत देख के आई। उतने में ही ऐसी घटना घटित हुई तो मुझे लगा कि यदि हमने एक क्षण के भी एक क्षण का जो प्रमाद किया है वो ही हमारे लिए कितना अहितकर हो गया। इसलिए प्रति क्षण हमें जागरूक रहना चाहिए। हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, ये एकदम 100% सत्य है। इसलिए हमें कर्मों को दोष देना या कर्मों के कारण नहीं, हमारी प्रवृत्तियां ही ऐसी है जिसका फल हम भोगते हैं। हमें सत्प्रवृत्ति का मतलब है कि कुछ ऐसा नहीं करें जिसमें किसी का अहित निहित हो, या हम अपने भावों को इतना प्रगाढ़ भाव से न रोकें। सामान्य रूप से ज्ञाता दृष्टा भाव से देखें, जानें, और कर्मों के फल यदि उदय में आए तो उन्हें संभाव से सहें। ओम अरहम।